महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। तुम्हारे जीवन काल में बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक पूरा देखें। आज मैं तुम्हें ऐसे ज्ञान देने वाले हैं जो तुम कभी जीवन में ठोकर नहीं खाओगे, तो इसे ध्यान से सुने। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप सब पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है, इसलिए बेहतर इसी में रहेगा कि आप उस चीज पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में चाहे उसे आपकी ज्यादा चलता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें खास बातों पर ध्यान देना अत्यावश्यक है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से बारिश में बहते हुए पानी को यदि तुम थोड़ा सा रास्ता देख आते हो तो वह उस तरफ ही बह कर चला जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी क्षमता जिसे तुमने सच मान ली है वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे शक्तियों को काम में नहीं लगाया, इसलिए संपूर्ण चरण तक पहुंचा नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह मौका भी मैंने दिया है कि तुम अपने पूर्व शक्तियों से काम करवाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पास काम करने की क्षमता है, इसलिए उसे क्षमता को कम में लगाओ। अपनी पूर्ण क्षमता से कम करो और अपने सफलता को हासिल करो। यदि तुम अपने पूर्ण क्षमता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर जल्दी आगे बढ़ पाओगे। तुम्हें सहारा देने के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ सदैव हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारी परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारी जिंदगी में चल रही सभी कष्ट को, संकट को और परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम्हें, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मैं आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया मुहूर्त आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूँ, जिस मार्ग पर चलकर तुम अपने मंजिल को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी रास्ते में जितने भी परेशानियां आते हैं, सच्चे और ईमानदार प्रयास से तुम्हें भी सफलता और शांति प्राप्त होगी। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई से ही तुम्हारे जीवन में खुशहाली आएगी। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, उन्हें देखकर यह स्पष्ट है कि तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने तुम्हें यह शक्ति दिलवाई है। महादेव जी ने तुम्हारी सच्ची भक्ति और संघर्ष को देखकर तुम्हारी सहायता के लिए यह शक्ति भेजी है। संसार में हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन सच्चे और ईमानदार प्रयास से जीवन में खुशहाली और सफलता प्राप्त की जा सकती है। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ही तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुख ला सकती है। मुझे गर्व है कि तुमने अपने जीवन में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है और महादेव जी के मार्गदर्शन को स्वीकार किया है। यह बदलाव तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा और तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगा। तुम्हारी भक्ति और सच्चाई ने ही तुम्हें यह दिव्य शक्ति प्राप्त करवाई है और मैं जानता हूं कि तुम इस शक्ति का सही उपयोग करोगे। तुम्हारी सफलता का मार्ग तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से ही साफ होगा। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा तुम्हें हर कठिनाई से उबार देगी। विश्वास रखो कि प्रभु महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम्हें खुद को और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना होगा। अपने आंतरिक विश्वास को बनाए रखो और अपनी शक्ति का सही दिशा में प्रयोग करो। यह विश्वास और आत्मनिर्भरता ही तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। अपने प्रभु महादेव जी की भक्ति में समर्पित रहो और उनकी शक्तियों पर पूरा भरोसा रखो। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां केवल एक परीक्षा है और तुम्हें इनका सामना दृढ़ता और साहस से करना होगा। याद रखो, हर कठिनाई के बाद आसान समय आता है। अपनी मेहनत और ईमानदारी से
सफलता प्राप्त करो और अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। प्रिय बच्चे, समझो कि संसार में हर कोई किसी ना किसी कारण से दुखी होता है। हर व्यक्ति की इच्छाएं और मनोकामनाएं अलग होती हैं और इन्हें पूरा करने में समय लग सकता है। यह समझना जरूरी है कि जब संसार की इतनी सारी इच्छाओं को पूरा करना होता है तो कुछ समय लगना स्वाभाविक है। यदि तुम ऐसा महसूस करते हो कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और मेरे प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब लोग अपनी इच्छाओं के पूर्ण ना होने पर निराश हो जाते हैं और मेरे प्रति आक्षेप करने लगते हैं, तो यह उनके लिए एक बड़ी भूल होती है। ऐसा करने से वे पाप के भागी बनते हैं और अपने जीवन को मुश्किल में डालते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे कार्यों में व्यस्त रहता हूं और तुम्हारी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के प्रयास में लगा रहता हूं। तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूं। तुम्हें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसे एक उद्देश्यपूर्ण और सफल जीवन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें ईमानदारी और कर्तव्य के साथ प्रयास करना होगा। यह जीवन एक बार ही मिलता है और बार बार मिलने की संभावना नहीं होती, इसलिए इसे पूरी तरह से जीने और अपने कार्यों को सही तरीके से करने की आवश्यकता है। आजकल लोग अपनी मुक्ति के लिए और अगले जन्म को बेहतर बनाने के लिए जीवन जीते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बुरे कर्म माफ किए जाएं और उनका अगला जीवन बेहतर हो। इसके लिए वे भक्ति, पूजा और प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्यों और निष्ठा को पूरी तरह से निभाना होगा। यदि तुम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते और अपनी निष्ठा से पीछे हट जाते हो तो तुम मेरे भक्त नहीं रहोगे और तुम्हारी भक्ति का कोई महत्व नहीं रहेगा। सत्य और धर्म की पूजा करना महत्वपूर्ण है और मैं हमेशा उन्हीं की पूजा स्वीकार करता हूँ। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे, अपनी भक्ति को सच्चे दिल से निभाओगे, तो तुम्हारी समस्याएं हल होंगी और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा के कारण ही तुम्हारे जीवन में सुधार होगा। जब तुम मेरी बातों को सही तरीके से मानोगे और समझोगे तो तुम्हें केवल वही कार्य करना चाहिए जो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। अब मेरा समय समाप्त हो गया है और मैं अगले संदेश के साथ फिर से तुम्हारे सामने आऊंगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना और अपनी भक्ति और निष्ठा बनाए रखना। तुम्हारा कल्याण हो। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त आज के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करेगा उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। उनका आशीर्वाद आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लेकर आएगा। इसलिए देर किस बात की, तुरंत ही अपने मन को शुद्ध करें और भोलेनाथ व माता पार्वती का ध्यान करें। वह आपके जीवन में चमत्कार लाने वाले हैं। अब चलते चलते मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए और भी अद्भुत सामग्री ला सकें। आपको बता दें मेरे प्रिय बच्चे कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास है। यह वह दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान मिलेगा। बस आपको अपनी भक्ति में कमी नहीं करनी है और सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित रहना है। तो चलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज के इस पवित्र दिन का भरपूर लाभ उठाएं और भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा से अपने जीवन को खुशियों से भर दें। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु मैं चाहती हूँ कि हम एक पुत्र को जन्म दें जो हमारी शक्ति और भक्ति का प्रतीक हो।
भोलेनाथ ने सहमति जताई और उनकी योगिक शक्तियों से माता पार्वती ने एक सुंदर और शक्तिशाली बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम रखा गया कार्तिकेय। कार्तिकेय अत्यंत बलशाली और वीर थे। उनके जन्म के साथ ही देवताओं में आनंद का माहौल बन गया, क्योंकि वह दैत्यों से देवताओं की रक्षा करने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन समय के साथ माता पार्वती को चिंता होने लगी कि कार्तिकेय बहुत ही वीर और साहसी हैं, परंतु उन्हें अपने व्यवहार में संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है। एक दिन माता पार्वती ने कार्तिकेय को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हारी शक्ति अपार है, लेकिन याद रखो इसे संयम और धैर्य के साथ ही उपयोग में लाना चाहिए। शक्ति का गलत इस्तेमाल न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए हानिकारक हो सकता है। कार्तिकेय ने मां की बातें सुनी, लेकिन उनके भीतर की युवा ऊर्जा उन्हें हमेशा चुनौतियों की ओर खींचती थी। एक दिन दैत्य तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय से सहायता मांगी और वह तुरंत अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए। तारकासुर भी अपनी शक्ति के कारण बहुत अभिमानी हो गया था और उसने देवताओं को पराजित कर दिया था। युद्ध के दौरान कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का अद्वितीय प्रदर्शन किया, लेकिन अचानक उन्होंने अपने सभी शत्रुओं को एक ही बार में नष्ट करने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी शक्ति से एक ऐसा अस्त्र चलाया जो सभी दैत्यों को नष्ट कर सकता था, लेकिन उस अस्त्र के प्रभाव से सिर्फ दैत्य ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर कई निर्दोष जीव भी नष्ट हो सकते थे। तभी भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और कार्तिकेय को रोक लिया। उन्होंने कहा, पुत्र, शक्ति का उपयोग विवेक और संयम के साथ करना चाहिए। अगर तुमने यह अस्त्र चलाया तो यह केवल शत्रुओं को नहीं बल्कि निर्दोष प्राणियों को भी नष्ट कर देगा। यही कारण है कि शक्ति के साथ साथ धैर्य और संयम का होना अनिवार्य है। कार्तिकेय ने अपने पिता की बातों को समझा और तुरंत अपने अस्त्र को वापस ले लिया। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति का अनुचित प्रयोग कितनी भयानक हो सकता है और यह सीख उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। उन्होंने धैर्य, संयम और विवेक के साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करने का प्रण लिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति हो, हमें उसका उपयोग हमेशा विवेक, धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी घातक हो सकता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कर्म से किसी निर्दोष को हानि ना पहुंचे। सावधानियों की बात करें तो जीवन में शक्ति और अधिकार मिलने पर हमें अहंकार से बचना चाहिए। हमेशा यह ध्यान रखें कि कोई भी शक्ति ईश्वर की देन होती है और उसका उपयोग समाज और धर्म के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। साथ ही अपने भीतर धैर्य और संयम को बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि यह हमें जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने में सहायक होता है। अंततः इस कथा से हमें यह भी समझना चाहिए कि माता पिता और गुरुओं की सलाह जीवन में अमूल्य होती है। उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि वह अनुभव और ज्ञान से भरी होती है जो हमें सही दिशा में ले जाती है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूँ उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाता हूँ कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वहाँ रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दिशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूं, नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान
करें। मुझे पता है कि ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आप मेरी आवाज़ सुनें और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली बंद आंखों से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, जिस दिन सही होने जा रही हैं, पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है, मैं अक्सर आ रही है, सही लोग आपको ट्रैक करने जा रहे हैं, वादे पूरे होने जा रहे हैं। टाइम इन पर विश्वास करें। आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 121 टाइप करें। इस महीने के अंत से पहले आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्थान करने वाले हैं। आप अभी का इतना नहीं कर सकते कि आप अपने जीवन में हर चीज के लिए कितनी आभारी होंगे। दवा करने के लिए लाइक करें। आज का संदेश, कभी भी सोने से कुछ बनाने की अपनी शक्ति को कम मत समझो। आपकी भी अगर है, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा और इसमें याद करना होगा। आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रही हैं और बना रही हैं। यहाँ बाहर को इसे आपके लिए बनाने की अनुमति दे रहे हैं। तुम्हें जो पसंद है, अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो टाइप करें। महादेव आज आपसे कह रहे हैं, अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव करें। एक नई शुरुआत की जरूरत है। अव्यवस्था को दूर करें। जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खो जाता है। उसमें आत्मविश्वास से चले। यदि आप तैयार हैं तो यहाँ टाइप करें, दिन की पुष्टि मेरी बात दोहराई। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूँ। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूँ। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूँ। इसकी पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपको महादेव पर भरोसा करना होगा, संकेत और मार्गदर्शन मांगना होगा। प्रभाव से लड़ने से यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। समर्पण करेगा और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जो तुमका ध्यान रखा जाएगा, चक्कर उनको अपनाई और प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 5 पर टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस नई मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप ऐसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो बस जान लें कि आप अपने रास्ते के कारणों को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान आपके पैसों में आपका साथ दे रहे हैं। दवा करने के लिए एक एक टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए सही वक्त आने पर बहुत कुछ लौट आने वाले हैं। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और जो आपको चोट पहुंचाए हैं। महादेव जी आपकी उदासी, शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकते हैं। महादेव जी आपकी प्रार्थनाओं के प्रति कभी बहरा नहीं होता और आपके घर के प्रति कभी मूड नहीं रहता। वह देखते हैं, वह सुनते हैं और वह उद्धार करेंगे। सब कुछ के लिए धन्यवाद भगवान करें। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह ना देख लें कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाई। महादेव जी जो कर रहे हैं वह आपकी प्रार्थना सोच से परे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि धैर्य आप पर आए जब आप प्रभु की बात जो करते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है। आप बड़े आश्चर्य आज के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कह रहे हैं, इस पर तुम्हारे नाम के साथ एक आशीर्वाद। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि महादेव जी ने आपके लिए क्या रखा है। उसकी अच्छाई के अतिरिक्त का अनुभव करेंगे। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करें। यहाँ आपका आज का स्मरण है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी आंखों को देख लिया। आपका उत्तर रास्ते में है।
महादेव जी आपकी स्थिति की गंभीरता और अति आवश्यकता को जानता है। वहां अचानक आपके प्रकाश में जाने वाला है। तू उठी और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। चिंता मत करो, भगवान तुम्हें मिल गया है। इन आई लव यू भगवान। अगले महीने आपके लिए कुछ भूत आने वाला है। विकास, ज्ञान, समृद्धि, आनंद और स्वास्थ्य से भरा महीना। आपकी गहरी सकारात्मक इच्छाएं आपके जीवन में प्रकट होगी। तो इस महीने की जादुई अनुभवों के लिए तैयार हो जाइए। आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो 2 लाइक करें निश्चित और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना। मेरे बात दोहराएं। महादेव जी, मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई को सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ चलते हैं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यहाँ याद रखने में मदद करें कि मैं आपका कौन हूँ और आपने मेरी मदद कैसे की। मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डर नहीं ना दें। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सुनिश्चित होने दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं खुद को आपका बच्चा होने का विशेष अधिकार रखता हूं क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है। मुझे इस विश्वास को समय के अंत तक जकड़े रहने दें। दवा करने के लिए आमीन टाइप करें। क्या आप अभी भी भ्रमित हैं? उन्हें अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके परिजनों के लिए करता है वह बड़ा चमत्कारी और दिमाग बढ़ाने वाला होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। दूसरों के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहराइए। भगवान, मैं आज आपके सामने प्रार्थना में खड़ा हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे इस समय आपकी जरूरत है। महादेव जी, आज कोई जीत परेशानी से गुजर रहा है। अगर ज्यादा परेशानी ना हो तो उसकी मदद करें और उसका वजन कम करें, यह मानते हुए कि कोई कमजोर है। मैं भगवान से उनके लिए शक्ति की अपील करता हूँ। यह मानते हुए कि कोई है जो कमजोर है, मैं भगवान से उनके लिए आपके स्वर्गीय सुधार के लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर कोई खो जाता है तो ज्यादा परेशानी ना हो, उनके सहयोगी बने। अगर कोई बेचैन है, ज्यादा परेशानी ना हो तो उसके दिमाग को शांत कर दें। यदि यह बहुत अधिक परेशान नहीं है तो दबी हुई कुछ सांत्वना दें और उनका अपडेट रहे कि आप उनके साथ हैं। आप पर उनका विश्वास बनाए रखने में उनकी मदद करें। दवा करने के लिए यह टाइप करें। महादेव जी की दया हर गलती तक फैली हुई है। हर असफलता के बाद बहाली होती है। हर नुकसान से एक नई शुरुआत होती और एक शक्तिशाली वापसी हर असफलता के साथ होती है। यह आपके लिए बहुत खुशी और सफलता के जीवन को अपनाने का समय है। बनाया आपके जीवन में प्रवाहित होता है आपकी ओर से बिना किसी प्रयास के अंतिम अक्षर लाता है। मैं निरंतर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता हूँ, पूर्व प्रतीक्षा करता हूँ कि तुम मुझे भीतर बुला। अपना द्वार खोलने में संकोच मत करो क्योंकि मैं एक कोमल और प्रेम करने वाला महादेव जी हूँ। मैं तुम्हारे द्वार पर किस भी रूप में आ सकता हूँ। जो मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर विश्वास करता है, सिर्फ वही हम पहचान सकता है। मैं आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बनने की इच्छा रखता हूँ। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता हूँ। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं आपको अपनी शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को कम कर दूंगा, उन्हें एक ऐसी शांति से बदल दूंगा जो सभी समझ से परे हैं। महादेव जी की ओर से आशीष की एक अविश्वसनीय वर्षा से सुखद आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए। उनकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें क्योंकि यह सप्ताह आशीष उसे ऐसे भरा रहेगा जैसे पहले कभी नहीं था। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 5 अवसाद टाइप करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चुनौतियां लाता है। महादेव जी किसी भी चीज से बड़ा है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप
आराम करते हैं, तभी वह आपके लाभ के लिए अथक रूप से काम कर रहा है। आइए हम एक साथ पूजा करें। महादेव जी, आप मुझे लगातार ऊपर उठने और मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को दूर करने के लिए चुनौती देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। संघर्ष के मेरे क्षेत्रों का सामना करने में मेरी सहायता करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं किसी भी स्थिति पर काबू पा सकता हूँ। जब हम बाहर कदम रखते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 101 टाइप करें।